आज सुबह 10 बजे के बुलेटिन में बात पड़ोसी देश नेपाल के दर्द की, तस्वीरें तबाही की। पूरा नेपाल मलबे में तब्दील हो चुका है। हर आंखों में तबाही के निशान बाकी हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने किसी अपने को न खोया हो। आपको ग्राउंड जीरो से तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। डर लग रहा है? हाँ। क्या खिला रही है बच्चे? सर्लेक। खिलाया अभी बच्चों को? नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा 2500 के पार पहुंच चुका है। घायलों की तादाद 4500 के पार है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीर के जरिए नेपाल का दर्द देखिए, नेपाल की आज की सुबह देखिए। पहले कैमरे की नजर से हम प्राचीन धरोहरा इमारत दिखा रहे हैं। दूसरे कैमरे की नजर से देखिए, आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा है। उस पल को लोग याद करके ये कह रहे हैं कि काश की ये कयामत हम पर से न गुजरी होती। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कैमरा ये दिखा रहा है कि किस तरह से जर्रा जर्रा और कतरा कतरा कांप गया, थर्रा गया नेपाल का। 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि भूकंप के लगभग 24 घंटे के बाद नेपाल का आलम क्या है, नेपाल का हाल क्या है। प्राचीन धरोहरों से सजा हुआ नेपाल, वो नेपाल जहां पर सैलानी जाते हैं, वो नेपाल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि प्राचीन इमारतें यहां पर है, प्राचीन मंदिर यहां पर है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में आज सुबह सुबह ये जानकारी आई है कि उसके कुछ हिस्सों को, हालांकि कल तक ये खबर आ रही थी कि पशुपतिनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आज की जानकारी के मुताबिक कुछ नुकसान पशुपतिनाथ मंदिर को भी पहुंचा है। नेपाल का काठमांडू सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी विपिन चौबे की आज की रिपोर्ट देखिए। खुले आसमान के नीचे बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, ये सिर्फ भूख जानते हैं और माँ बाप को पहचानते हैं। 2 तस्वीरें ये जानते हैं, ना इन्हें मौत की परवाह है, ना इन्हें त्रासदी की परवाह है। सुबह का आलम है, खुले आसमान के नीचे पूरी रात बाहर गुजारने के बाद माँ बच्चे को खाना खिला रही है। पूरी रात बच्चा भूखा था। क्या खिला रही है बच्चे को? सर्लेक। तकलीफ है इन तस्वीरों को देखकर, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। ये सारे बच्चे भूखे हैं? भूखे है वो। कुछ खिलाया अभी बच्चों को सुबह सुबह? कुछ खाया आप लोगों ने? चिवड़ा खाया, सिर्फ चिवड़ा खाया लोग। पेट भर गया? पेट भरा? पेट भरा? क्या जाने हैं बच्चे, बहुत मासूम हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि कुदरत का कहर क्या होता है। इन्हें ये भी नहीं पता है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। इन्हें सिर्फ भूख और प्यास समझ में आती है। कुछ इस मौके पर ना ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। शब्द कम पड़ जाते हैं इनके तकलीफों को देखकर। इन मासूम बच्चे के चेहरों को देखिए, क्या गलती है इनकी, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि क्या इनके साथ हुआ है। चेहरे तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि काठमांडू के साथ क्या हुआ है और काठमांडू किस दौर से गुजर रहा है। आप लोग बताना चाहेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये हुआ तो लेकिन बहुत बुरा हुआ। हम यही का, मेरा घर इधर है, लेकिन ये जो नेपाल के गवर्नमेंट ने जो करना चाहिए, हम लोग यही है। अभी तो कुछ हम लोग को हेल्प करने नहीं आया, न पानी न कुछ। मेरा पिताजी भी खो गया है। क्या है, कुछ कोई कुछ बता नहीं है। नेपाल का गवर्नमेंट काम भी नहीं है, कुछ काम नहीं है। अभी तो कोई आया नहीं, सोए के लिए कुछ आया भी नहीं। मेरा पिताजी देव का भी देहांत हो गया। यहाँ बहुत बुरी तरह से हुआ। कोई हेल्प थोड़ा सा आर्मी आया, उसके बाद कुछ नहीं है। आदमी जिंदा है, मर गया, नहीं गया, कुछ को कुछ पता नहीं है। अभी तक कुछ कोई नहीं है। हेल्प करके आना चाहिए ना, कोई आया नहीं अभी तक। अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन करेगा वो आप लोग बताइए हम लोग को। भाई क्या जो मलबे में लोग दबे थे उनको निकाल लिया गया है या अभी भी इसके नीचे? मेरे हिसाब अभी भी है। यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा था, हम भी ब्लड डोनेशन सुबह ही कर गया था। और यहाँ और बाकी होना चाहिए मेरे हिसाब। ब्लड डोनेशन का आदमी भी होना चाहिए। और इस साइड में ये मंदिर का ये पुजारी लोग, ये जो बत्ती बेचने वाला वो लोग भी हो सकता है। और इधर ये कुली लोग जो कुली काम करते हैं वो लोग भी इधर बेचता है, शायद वो भी हो सकता है। आपका पिताजी इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे थे? मेरा पिताजी जस्ट इधर से निकला था, घर वहां था, वहां जस्ट इधर से निकला था। अब इधर गया कि
उधर गया, कहाँ नहीं, कैसे कोई पता नहीं लगा। उनका डेड बॉडी मिल गया हमको, हॉस्पिटल में है बोलकर वहां से हमने फोन करने के बाद हमको पता चल गया कहाँ है, कैसे। बाद में फोन पहले लगा नहीं, बाद में फोन लगने के बाद समझ सकता हूँ बेहद अब मुश्किल घड़ी होगी ये किसी के लिए जिसने अपने पिता को खोया हो, उसकी डेड बॉडी बरामद हो गई हो और सिर्फ उसकी गलती यही थी कि इस तबाही के वक्त वो सिर्फ यहां से निकल रहा था। इन तस्वीरों को देखने के बाद किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी इन्हीं की परिवार से हैं। मेरा बेटी बहुत डर गया है, अभी तक बहुत ही डर गया है। अपने बाबा की लाश को आपने देखा? नहीं, गया नहीं, हम लोग हॉस्पिटल जा नहीं पा रहा अभी तक, कैसे जाएंगे हमको पता नहीं। हॉस्पिटल में है पिताजी का डेड बॉडी, हम लोग जा नहीं सका अभी तक, कैसे जाएंगे हमको पता भी नहीं अभी, लेकिन कैसे जाना पड़ेगा अभी। मेरा सरकार ने कुछ मदद की? नहीं, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, बोल नहीं पा रहा। रात से आप लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कब पता चला? कि रात को ही हमको लगभग 8-9 बजे के पास हमको रात को 9-10 बजे हमको पता चल गया। हमने फोन किया, पूरा फोन कर रहा, पहले फोन लगाने, बाद में फोन लगने, बाद में उठाया नहीं, और बाद में उसने मेरा एक बड़ा कजन भाई को फोन किया वही नंबर से, फिर कजन भाई हमको पता नहीं था, उसने फोन किया बोलकर फिर हमने कॉल किया तो एक लेडी उठाया, लेडी उठाया तो लेडी ऐसा है आपका जो है उनका डेथ हो गया, आप फलाना टीचिंग हॉस्पिटल है, आप आइए हमको बोला। फिर उसके बाद हम यहाँ से जाने के कोई गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद लगा था कि बाबा नहीं मिल रहे हैं, शायद वापस आ जाएंगे, उम्मीद थी? हाँ लगा था, लेकिन ऐसा मुझे डर लगता। किसी के लिए भी ये मुश्किल घड़ी होगी, किसी के सर से पिता का साया उठ गया, किसी के पति की मौत हो गई, किसी के बच्चे नहीं रहे, कोई बेवा हो गई और किसी का शायद एक ही बेटा था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तबाही काठमांडू के लिए नई नहीं है, इससे पहले काठमांडू ऐसी तस्वीरों के लिए आदी रहा है, लेकिन एक लंबा अरसा ऐसा था जब तक काठमांडू ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी। लेकिन कल जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद से लोगों के रोंगटे खड़े हैं, लोग घर जाने के लिए तैयार नहीं है। डर और दहशत का आलम इनके सभी के चेहरों पर देखा जा सकता है। सुबह के 5 बजे का वक्त हो, भोर का 4 बजे का वक्त हो, रात के 12 बजे हो, कोई भी जगह से हिला नहीं है, सिर्फ खुले मैदान में रहना चाहते हैं। घर पे जो भी चीजें थी छोड़कर बाहर आ चुके हैं, लेकिन घर जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या कहा जाए इस वक्त पर, किसका कसूर दिया जाए? सरकार की गलती दिए, भगवान की गलती दिए, कुदरत के कहर के लिए किसको जिम्मेदार माने? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि कुदरत काठमांडू वासियों पर रहम करे और कम से कम 2015 की तस्वीरें अब काठमांडू के भविष्य में कभी देखने को ना मिले। नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नेपाल के लेकिन अस्पतालों का आलम यह है कि मरने वालों के लिए कफन कम पड़ रहा है, भूकंप के कहर से बचने वालों के लिए बेड कम है, कोई बेवा है, कोई अनाथ है, कोई सुन्न है। काठमांडू के वीर अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी की लाइव तस्वीरें हैं, मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से शव पड़े हुए हैं, इनके लिए कफन नसीब नहीं हो रहा है। तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। हालांकि इस अस्पताल में ये जो काठमांडू का वीर अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल कहा जाता है, यहां पर शवों को लेकर के आया गया है, लोगों को उपचार के लिए लेकर के आया गया है। लेकिन हम बार बार ये कह देना चाहेंगे कि इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। जिधर देखिए, जिधर नजर घुमा करके देखिए, वहां पर शव नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स का तांता लगा हुआ है, डॉक्टर्स के भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस वक्त क्या करें, चूंकि बेड कम है। भूकंप की वजह से यह वीर अस्पताल भी प्रभावित हुआ है। काठमांडू के ऐसे वीर अस्पताल से मेरे सहयोगी विपिन चौबे की रिपोर्ट देखिए। कौन है आपकी? थोड़ा हिम्मत रखिए, हम जानते हैं बहुत मुश्किल घड़ी है आपकी। ये आपके हैं जानने वाले? कौन है ये? आपके क्या लगते हैं? ब्रदर है। आपके भाई हैं? हाँ। कैसे हुआ ये? धरारा में घूमने के लिए गया था। कैसे? जो धरारा हाँ, धरारा बिल्डिंग से वहाँ घूमने गए थे। वहाँ घूमने गए थे। बच्चा साथ में भी है, बच्चा अभी बैठा नहीं। मिला नहीं अभी तक? बैठ गया? बच्चा अभी मिला नहीं है। अब इधर तो नहीं था, अब टीचिंग में है।
तो कैसे पता चला कि बॉडी यहाँ पर रखी हुई है? देखने के लिए आए, लाश इधर है तो आपको लाश से चिन्ह गया। हाँ देखिए वैसा। हाँ अंतिम बार बातचीत हुई थी? नहीं। घर जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, वापस आऊंगा कुछ? तो कुछ नहीं हुआ। वो गांव से वो बच्चा घूमने के लिए आया था उसको दिखाने के लिए उधर धर्रा चढ़ने गए थे इसलिए उधर ऐसे हो गया। ये मोबाइल भी नहीं का जो लाश पे पड़ी हुई है? हाँ उसी का है, मोबाइल भी उसी का है। उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा तो कुछ मालूम ही नहीं था ऐसा होगा बोल के। झटके में होगा इसलिए, झटके में होने की वजह से इतना मारे पड़ के। हजारों लोग वैसे हताहती हुए हैं, इसमें तो सब कुछ खत्म हो गया। 50% घर और सब बहुत डैमेज हो गया। इसमें तो अभी कितना लाश किधर है किसी को भी पता नहीं। तो ऐसे इसमें तो बहुत खत्म हो गया। नेपाल का तो पूरा खत्म हो गया अभी। किधर नहीं शिकायत है? ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शिकायत हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि आंदोलिक मामला है ये, किसी शिकायत करने भी नहीं मिलेगा क्योंकि आदमी नहीं ये कहर है, ऊपर वाला ने दिया है, इसलिए अब सबको भुगतना है। अब भुगत चुका है कितना आदमी। 1 करोड़ जिला का भी पड़ा हुआ है, अरबाज नाम का वहाँ पे बच्चा। लाशों को भले ही ढूंढने लोग आ रहे हैं, लाशों में अपनों को, लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरा अपना इसमें ना हो। बहुत मुश्किल घड़ी है किसी के लिए भी। इतनी लाशें देखकर किसी का भी मन भर जाए, लेकिन क्या करे, कुदरत का कहर है, सब पर बरसा है, कोई से नहीं बचेगा। बच्चे को घुमाने ही आए थे, क्या पता था कि मौत इनके सामने खड़ी है, मौत इनका इंतजार कर रही है। लाशों की ये तादाद जहां से शुरू होती है, आप गिनती करना शुरू करेंगे 1 से 100 तक आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन लाशें नहीं खत्म होगी। लोग आते जा रहे हैं, एक एक बार करके कफन उठाते हैं, अपनों का चेहरा तलाशते हैं, और जिन्हें मिल जाता है वो और वहां से होते हैं, जिन्हें नहीं मिलता उन्हें उम्मीद जगती है कि शायद कहीं किसी अस्पताल में, किसी कोने में अभी उम्मीद की एक टीस बाकी हो। खुद की लाश मिल गई है, बच्चे की लाश अभी बाकी है, लोग ढूंढ रहे हैं। शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे मौके पर, क्या कहा जाए, किसको दोष दें? व्यवस्था, सरकार, मीडिया, पुलिस, हमें, आपको। और जब कुदरत कहर बरसाती तो ऐसे ही कुछ होता है। उस 3 साल की बच्ची का क्या कसूर था, उस 6 साल की बच्ची का क्या कसूर था, उस शेख अरबाज बच्चा है उसका क्या कसूर था? एक एक करके लाशें आती जा रही हैं, तादाद बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं, अपने को डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं। किसको कहें? सवाल बड़ा वही है, लेकिन ये जिंदगी है, रुकती नहीं है, शायद इसी का नाम जिंदगी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, काठमांडू, नेपाल, इंडिया न्यूज। सोचिए इससे बड़ा दर्द कोई हो सकता है क्या कि लाशों के बीच लोग अपनों को ढूंढें। 1,47,181 किलोमीटर में फैला ये देश तबाह है। तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं नेपाल के भूकंप के। और ताजा अपडेट के लिए हम चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी राकेश के पास। वाकई तस्वीरें काफी राशि कपात देने वाली है, लेकिन अपडेट क्या कुछ है वो हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें। अभी तक जो अपडेट्स हमको मिल रहे हैं, दूसरा दिन नेपाल में 2,500 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो आंकड़े अभी तक पहुंच रहे हैं। आज भी भूकंप के झटके महसूस किए गए देने वाली है, लेकिन अपडेट क्या कुछ है वो हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें। अभी तक जो अपडेट्स हमको मिल रहे हैं, दूसरा दिन नेपाल में 2,500 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो आंकड़े अभी तक पहुंच रहे हैं। आज भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 8 भारतीयों की कुल वहां पर मौत हुई है, जो अपडेट अभी तक मिला है। और उसके बाद 500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस दिल्ली लाया जा चुका है। वतन वापसी की कोशिशें लगातार भारत की ओर से चल रही हैं। 3 लाख से ज्यादा सैलानी अभी वहां पर फंसे हुए, जो अलग अलग देशों के हैं, जो अलग अलग जगहों के हैं। कुल 3 लाख सैलानी वहां पर फंसे हुए हैं। ये आंकड़ा भी निश्चित रूप से और चिंता में डालने वाला है। धरहरा टावर, जो कि काफी ऐतिहासिक, उसका महत्व है। 180 शव निकाले जा चुके हैं और अभी आशंका यह है कि और भी शव वहां पर मलबे में दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने का काम वहां पर चल रहा है। एवरेस्ट
बेस कैंप की अगर बात करें जो वहां पर हलचल हुई है, 2 बेस कैंप तबाह हो चुके, जिसके बाद 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 शव वहां से निकाले जा चुके हैं। भारत में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। भारत में 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा तबाही बिहार में हुई है। लेकिन नेपाल में कितनी तबाही हुई है कहा कुछ नहीं जा सकता। जिंदगी रुक गई है, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। फिलहाल बुलेटिन में ब्रेक। नेपाल में आए भयानक भूकंप की एक एक तस्वीर, लाइव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। सीधे हम काठमांडू के वीर अस्पताल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर लाशों की लंबी कतार लगी हुई है। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है, कोई अपने पिता को, तो कोई अपनी मां को। आज काठमांडू में खून, डेड बॉडीज, चीख पुकार आम बात हो गई है। लेकिन कोफ्त तब होती है, सरकार से शिकायत तब होती है कि कुदरत के सितम के बाद जो सरकार सितम कर रही है वो उससे बढ़ा है, उससे बढ़कर है। अब देखिए कि सैकड़ों की तादाद में यहां पर लाशें पड़ी हैं, लोग अपने को तलाश रहे हैं और संवेदनहीनता तब है कि सरकार एक अदद कफन तक इन्हें मैसर नहीं दे पाती है। अब देखिए कि नंगी लाशें पड़ी हुई हैं, मुंह खुला हुआ है, कोई ढकने वाला नहीं है, मक्खियां बिलबिला रही हैं, कौवे यहां पर बैठ रहे हैं। 3 साल से लेकर गिनती करते थक जाएंगे आप, लेकिन गिनती नहीं खत्म होगी। लाशों पर जो जिसके साथ जो आया वो उड़ा दिया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पड़ी रहने दो, यहीं पड़े रहने दो। ये सरकार है, कहां संवेदनशीलता है? क्या ऐसी संवेदनहीनता के लिए सरकार बनती है? कोई जवाब नहीं है। में सिर्फ तभी भी लाशें मिली थी। नेपाल में आए भूकंप के बाद आज दूसरा दिन है। आपको तबाही की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं जो आई है काठमांडू से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भूकंप से ये इमारत किस तरह पूरी तरह ढह गई। महज 4 सेकंड में ये इमारत जमींदोज हो गई। भूकंप आया है लगभग 12:15 बजे के आसपास। भूकंप के पहले झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 7.9 थी। उसके बाद ये इमारत जर्जर हो चली थी। हालांकि लोगों को इससे बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग इस इमारत के निचले हिस्से में खड़े थे जिनकी जान चली गई है। नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चली है और नेपाल के काठमांडू में कुछ इसी तरीके का मंजर मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया है। अब हम आपको नेपाल के काठमांडू में वीर अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वो अस्पताल है जहां पर मरने वालों को कफन नसीब नहीं हुआ है। जो बचे हुए हैं उन्हें चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं कि डॉक्टर्स भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल का वीर अस्पताल, इसके इमारत का कुछ हिस्सा भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विपिन चौबे की आप रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के जरिए विपिन चौबे हमें यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाशों के इस ढेर में, लाशों के इस कतार में हर कोई अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कोई अपने बेटे को ढूंढने आया है, कोई अपने पिता को ढूंढने आया है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया है। आंसुओं का सैलाब है, हर कोई कफन उठा करके। हालांकि कई लाशों को कफन भी नसीब नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसी लाशें हैं जिसका चेहरा हटा करके देखा जा रहा है। वो लोग जिन्होंने अपने को खोया है, अपनों को खोया है, वो इन लाशों पर से कपड़ा हटा करके देख रहे हैं कि शायद हमारा कोई अपना तो नहीं है। लोग रोते हुए आ रहे हैं, बिलखते हुए आ रहे हैं, ये सोच करके आ रहे हैं कि कम से कम शव ही मिल जाए, अंतिम संस्कार किया जा सके। 1,47,181 किलोमीटर में फैला देश, जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए अभी तक जाना जाता था। लेकिन आप विपिन चौबे की वीर अस्पताल से ये रिपोर्ट देखिए। वहाँ घूमने गए थे, बच्चा साथ में भी है, बच्चा भी बैठा नहीं, मिला नहीं अभी तक। बैठ गया। बच्चा अभी मिला नहीं है। अब इधर तो नहीं था, अब टीचिंग में है। तो कैसे पता चला कि बॉडी यहाँ पर रखी हुई है? देखने के लिए आए, लाश इधर है तो आपको लाश से चिन्ह गया। हाँ, देखिए बच्चा। हाँ, अंतिम बार बातचीत हुई थी? नहीं, जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, वापस आऊंगा कुछ? तो कुछ नहीं हुआ। वो गांव से वो बच्चा घूमने के लिए आया था, उसको दिखाने के लिए उधर धर्रा चढ़ने गए थे, इसलिए उधर ऐसे हो गया। मोबाइल भी इनका जो लाश पे पड़ी हुई है? हाँ, उसी का है, मोबाइल भी उसी का है। पेट भरे या न भरे, कुछ तो राहत चाहिए, तसल्ली के लिए कम से कम अपना। और देखिए तादाद कितनी है भुट्टो की, ये देखिए
भुट्टा आपने एक देखा होगा, दो देखा होगा, 10-12 भुट्टे ले लिए कि कल को ये भी मिले ना मिले। और महंगाई बढ़ती जा रही, 20 रुपए का भुट्टा अब 40 में बिकने लगा है। पूरा परिवार देखे किस तरह से बैठकर भुट्टा खा रहा है। ये भी एक तस्वीर है इस मैदान की, इस सरकार की और इस त्रासदी के बाद की। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस मैदान से, बेहद रोचक और मार्मिक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हिलाने के लिए बहुत काफी हैं। शायद सरकार इंडिया न्यूज की इस पहल के बाद और इस तस्वीरों को दिखाने के बाद सरकार जागे और शायद इस मैदान में वो तमाम लोग जो मौजूद 12 बजे से भूखे हुए हम लोग। अभी मतलब कि ये भुट्टा मिल रहा है खाने के लिए। ये सरकार ने दिया या खरीदा है? ये अपना पैसे से खरीद कर खा रहा हूँ। 1 रुपए एक भुट्टा कितने का पड़ रहा है? एक भुट्टा भी 40 रुपया का दे रहा है। 20 में आता था, 40 हो गया इसका। भूकंप से पहले ये भुट्टा 20 रुपए में बिकता था, अब 40 रुपए का बिक रहा है। ये है सरकार का इंतजाम और ये उन गरीबों के लिए जिन्होंने अपना घर खो दिया है, घर जाने के लिए पैसे नहीं है, रास्ता टूट चुका है, छत सर पे अब छत भी नहीं बची है। 40 रुपए का एक भुट्टा। भूख मिट जाएगी भुट्टे से, अब राहत मिल सके। आइए इस टेंट के अंदर चलते हैं। में चलते हैं। टेंट क्या कहने के लिए टेंट है, लेकिन अब फिलहाल कुछ देर के लिए बनाया गया है ताकि ऊपर से ओस से और अगर बारिश हो तो उससे बच सके और बच्चों को एक आसरा, एक छत मिल सके। आइए इस टेंट के अंदर चलते हैं। आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं मेरा? कितने लोगों का परिवार है जो यहाँ पर बैठा है? यहाँ तीन परिवार है। 3 परिवार। और लोग कितने हैं टोटल? टोटल 8, 10, 11 जाना। 11। एक कमरे में कभी 11 लोग रहे हैं इससे पहले? नहीं रहे। 4 परिवार रहे एक मकान में। मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो हो रहे हैं, क्या करें। क्यों यहाँ पर आप लोग रहने को मजबूर हैं? क्यों आए यहाँ पर? भूकंप के डर से। भूकंप के डर से। जब कल भूकंप आया तो उस वक्त कहाँ थे आप लोग, क्या कर रहे थे? हम होटल में थे, होटल में सो रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर भूकंप आया, फिर हम भागकर यहाँ आए टूडी खेलने। इस खेल मैदान में आए। ये छोटे छोटे बच्चे आपके हैं, कुछ खिलाया है इन बच्चों को सुबह से? सुबह से बिस्कुट खाया है सिर्फ। तो बच्चा तो दूध मांगता है। दूध नहीं है। भूख लगी है? हाँ। कल से कुछ खाया नहीं। तो सरकार ने कुछ भेजा क्या आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए कुछ भेजा सरकार की तरफ से? कोई मदद आया इससे? नहीं आई। कोई मदद आई? उम्मीद है आएगी? आएको छैन। कुछ नहीं आया। अच्छा, कितनी मुश्किल हो रही है इस टेंट के नीचे? टेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, बस सिर आपका टकरा रहा है। मैं देख रहा हूँ बच्चे बड़ी मुश्किल में हैं, खाना नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल बहुत हो रही है। मुश्किल तो सरकार से नहीं कुछ कहना चाहेंगे? सरकार अब सहयोग करेंगे तो अच्छा होगा ना, मदद करे, मदद करेंगे तो। दोबारा घर जाने और होटल में जाने की हिम्मत हो रही है कल का मंजर देखने के बाद? नहीं है। नहीं है। जाएंगे होटल में दोबारा? नहीं नहीं। कब तक रहेंगे यहाँ पर? घर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। बोलने के लिए शब्द नहीं है, लोग बहुत पेशोपेश में हैं। बोले भी तो क्या बोले। सर पर छत के लिए एक देखिए एक पर्दा है, आज इससे ना ओस रुक सकती है ना हवा रुक सकती है। बस कहने को एक है, एक आशा है दिल को तसल्ली देने के लिए। और ये पूरा परिवार देखिए, कितने मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे। किसी ने बिस्कुट खाकर दिल बहलाया, कोई माँ की गोदी में बैठ रहा है, माँ उसे समझा रही है। और माँ बताए भी तो क्या बताए, क्योंकि जो चीजें हैं वो 10 रुपए की चीज अब 40 रुपए में बिक रही है। सरकार ने कुछ भिजवाया नहीं है और जो एक छत थी वो भी कुदरत ने छीन ली है। ऐसे में क्या कहें। ये बहुत सारी तस्वीरें हैं जो बहुत बड़ी सच्चाई बयां करती है। जरूरत इस बात की है कि ये तस्वीरें अगर इंडिया न्यूज के जरिए सरकार तक पहुंच रही हैं तो सरकार जागे। इस मैदान में सैकड़ों परिवार हैं जो इसी हालात में जी रहे हैं। सरकार उन तक मदद पहुंचाए और कम से कम इन बच्चों को दूध, माओ को ना सही कम से कम बच्चों को दूध पहुंचा दे और इनके ऊपर एक टेंट की व्यवस्था कर दे ताकि जो ओस है और अगर बारिश हो तो वो रुक सके। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, काठमांडू, नेपाल। विपिन चौबे की रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर से हम आपको नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें दिखाते हैं। काठमांडू की ये इमारत जो 4 सेकंड में ही जमींदोज हो गई। नेपाल में शनिवार को आए भूकंप से इसी तरीके की भारी तबाही हुई है। इसे 1932 के बाद सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। नेपाल में हालांकि भूकंप आते रहते हैं और इसीलिए इसे दुनिया से सबसे ज्यादा भूकंप संभावित इलाकों में से एक माना जाता है। कई बार ये कहते हैं कि वक्त इतिहास बदलता है, लेकिन नेपाल के बदलते वक्त ने नेपाल का ज्योग्राफिया बदल दिया है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ ब्रेक लेंगे।
नेपाल में आए भूकंप और उससे हुई तबाही के 24 घंटे ज्यादा गुजर चुके हैं लोग, लेकिन अभी भी डरे सहमे हैं। नेपाल के वीर अस्पताल की रिपोर्ट देखिए। विपिन चौबे हमें दिखा रहे हैं कि नेपाल के वीर अस्पताल में किस तरह से शव अस्पताल के बाहर पड़े हुए हैं। वीर अस्पताल के पास हुई ये वही वीर अस्पताल है जिसपे इमरजेंसी में सैकड़ों लोगों का इलाज चल रहा है, सैकड़ों लोगों को भर्ती किया गया है और इस अस्पताल के बाहर सैकड़ों डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। इन डेड बॉडीज में 3 साल के बच्चे से लेकर 73 साल के बुजुर्ग तक की बॉडी है। समस्या यह है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुदरत ने यह कहर बरपाया क्यों, और इतने लोगों ने अपने लोगों को खोया है, वो जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए, किससे शिकायत करे, और शिकायत करे भी तो किससे करे जब कुदरत ने उनके अपने को खोया है। एक माँ है, 20 साल की बिटिया थी, बिटिया बाहर गई थी, वापस नहीं आई, मजबूरन ढूंढते ढूंढते अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में बेटी की लाश देखी, लाश देखने के बाद खुद पर काबू नहीं है, रोने की आवाजें सुन सकते हैं, संभालने वाले की भी कलेजा फट जाए इस माँ की आवाजें सुनकर, इनके रोने की चीजें सुनकर। पिछले 1 घंटे से लगातार ये रो रही हैं, समझाने का भी कोई असर नहीं है। समझे भी तो समझे कैसे कि जिस बेटी को तैयार करके कल घर से भेजा था वो अचानक क्या हो गया, कैसे गायब हो गई। आज सुबह ढूंढते हुए अस्पताल में आई तो छत हालत में उनकी लाश पड़ी हुई थी। परिवार वाले समझा रहे हैं, मना रहे हैं कि मान जाओ सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी माँ को यकीन नहीं हो रहा है। माँ से क्या कहलवाया जाए, कौन थे आप, कैसे हुआ ये सब कुछ? हुआ ये सब कुछ यो कसरी भयो नि हामीलाई नि थाहा भएन। हिंदी में अगर बात कर सके आप, हिंदी में समझा सके आप बोले, अपनी बात नेपाली में ही बोले, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। कलङ्की आउँछु भनेर आएको थियो, घरबाट चाहिँ खाना खाएर अनि त्यहाँबाट अनि फोन गरी अनि ठुलो भैँचा लाउँदा फोन गर्दा फोनै लागेन, अनि त्यहाँ फोन ट्राई गर्दा गर्दा फोनै लागेन, अनि त्यहाँबाट अब रात पर्यो, अब राति नै आउला नि बेलुका नै आउला नि भन्ने आशले बसिरहेको थियो। क्या कह रही हैं शादाब, ये क्या कह रही ये कह रही हैं कि वो कलंकी आ रही थी रात में और आने के समय में वो क्या ये सब जो घटना जो सुनी थी कि हाँ बोलो, वो समझे, ये लोग समझे कि नहीं अभी वो आएंगी, रात में आएंगी या सुबह आएंगे, और सुबह जब नहीं आए तब ये लोग वीर हॉस्पिटल में आकर के देखा और ये ऐसा हुआ है। कहीं कोई उम्मीद बाकी थी, कोई लग रहा था कि शायद बेटी वापस आ जाएगी, सब कुछ ठीक होगा, उम्मीद थी। दिदी कलङ्की आइरहनु थियो, उसको दिदी होइन इस मुश्किल घड़ी में संभालना मुश्किल, लेकिन शादाब क्या कहना चाह रही हैं? ये कहना चाह रही थी कि कलंकी इनकी जो बड़े बहन थी, वो बड़ी बहन आ रही थी, उन्हीं के साथ वो आई थी और वहां से वो अकेले ही इधर आ गई और ये हादसे की शिकार हो गई, और बड़ी बहन अभी दर्द और आंसुओं के सिवा नेपाल में कुछ भी नहीं बचा है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।